क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 का सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऑफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड और वाटर का, जिसका हमें मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है 20%। इसे हमें यूज़ करके, और अच्छा डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.202, इन दोनों को यूज़ करके हमें पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, उसके बाद मोलैरिटी फाइंड आउट करना है एंड देन मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है हम इसे लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना मास बाय मास, ये पोटेशियम आयोडाइड का दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आ गया है। गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20% यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन वाटर हो जाएगा। तो गिवन मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80 ग्राम, राइट। इसे अगर हम केजी में कर लेते तो 80/1000, तो क्या हो जाएगा 0.08 kg। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे पोटेशियम आयोडाइड का। मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना है, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। ठीक है, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है क्वेश्चन में, और हमने वॉल्यूम भी निकालना होगा, क्योंकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए और मोलैरिटी के लिए मास ऑफ वाटर चाहिए जो हमारे पास है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है मास बाय डेंसिटी होता है, तो इसे यूज़ करके हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V से लिख लेते हैं मास बाय डेंसिटी, राइट। मास कितना है वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था और डेंसिटी हमें गिवन है 1.202 ग्राम पर मोल। ठीक है, सॉरी ग्राम पर ml। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 83.19 मिली लीटर, और अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.083 लीटर, राइट। तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है। अब हम इसका मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, मोलैरिटी हो। देयरफॉर मोलैरिटी स्मॉल m से लिखते हैं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास कितना है 20 ग्राम, राइट। तो हम ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे 20, और पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास हमने निकाला था 166, तो यहाँ पर होगा 20/166, और नीचे में होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है, तो इसका मास क्या होगा 0.08 kg में ही हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.08। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.506 मोलल। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू आ चुका है।
अब हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ऊपर का तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20/166। नीचे में सिर्फ चेंज हो जाएगा मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि हमने निकाला था 0.083। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और आ जाएगा 1.45 मोलर, राइट। तो हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू भी आ चुका है, मोलैरिटी का वैल्यू भी आ चुका है। अब हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन जितना भी पोटेशियम आयोडाइड का मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा जो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, और पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास 20/166, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.12, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास था 80 और मोलर मास 18, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4.44, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का ऊपर में आ जाएगा और नीचे में टोटल का, ठीक है, यानी कि 0.12 प्लस 4.44। तो ऊपर में होगा 0.12 और नीचे में क्या हो जाएगा? इसको प्लस करो तो आ जाएगा 4.56, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.026, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए या फिर केमिस्ट्री के अदर चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।